अजीज तलबा, ब्रिज कोर्स का आज का 29वां दिन है। महारत, तसव्वुर, हुब्बुल वतनी यानी वतन परस्ती, वतन की मोहब्बत, वतनी शायरी यानी वतन की शायरी, देश की शायरी, मुल्क की शायरी। आओ मालूम करें अजीज तलबा व तालिबात, हम आज भी शेरी सिन्फ़ सुखन ही से तदरीस पर मबनी सरगर्मियाँ मुकम्मल करेंगे। आओ अहलियत पैदा करें। इक्तिबास, नज़्म, इक्ता की आवाज़, दरसी किताब सफ़ा नंबर 71 पर पहुँचने की कोशिश कीजिए। अजीज़ तलबा, ये नज़्म हमने दर्जा नहुम में अच्छी तरह पढ़ा है। एक मरतबा फिर इस नज़्म का अच्छा मुताला कर लीजिए। सरगर्मी नंबर 1, दर्ज बाला दरसी नज़्म का बगौर मुताला करके नीचे दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। वेब खाका मुकम्मल कीजिए। मुसाफिरों के साथ चलो। अजीज तलबा, मुसाफिरों के साथ चलो, अज़्म गिरा के साथ, कारवां के साथ, ज़माने के साथ, अंजुमन के साथ, बागपन के साथ। सरगर्मी नंबर 2, जुमले मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, हमें भुलाना होगा फ़िरका परस्ती की दास्तानों को। नंबर 2, हमें मिटाना होगा तासुब भरे जहानों को। सरगर्मी नंबर 3, मानी लिखिए। सरगर्मी नंबर 3, मानी लिखिए। नंबर 1, अज़्म। अजीज तलबा, अज़्म के मानी होते हैं इरादा, बागपन यानी निरालापन, अनोखापन, कारवां यानी काफिला। अजीज तलबा, लाज यानी शर्म, इज्जत। सरगर्मी नंबर 4, दिए हुए बयान से मुतालिक शेर लिखिए। सरगर्मी नंबर 4, दिए हुए बयान से मुतालिक शेर लिखिए। हमेशा मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत की बात करो। अजीज तलबा, इसके लिए शेर, कसम वतन की तुम्हें एकता के गुन गाओ, दिलों में अजमते कौमो वतन को चमकाओ। सरगर्मी नंबर 4, दिए हुए बयान से मुतालिक शेर लिखिए। हमेशा मुल्क के इत्तेहाद और सालमियत की बात करो। इस बयान के लिए शेर, कसम वतन की तुम्हें एकता के गुन गाओ। इसमें एकता का, इत्तेहाद और सालमियत की बात कही गई है इस मिसरे में। और इसका मिसरे सानी है, दिलों में अजमते कौमो वतन को चमकाओ। वतन का एहतराम करो। अजीज तलबा, पहले बयान के लिए एक मिसरा, कसम वतन की तुम्हें एकता के गुन गाओ, उसके साथ में ये दूसरा मिसरा, दिलों में अजमते कौमो वतन को चमकाओ। ये एक एक मिसरा इस बयान से मुताल्लिक है। तो हम पहले बयान को भी यही शेर हमें लिखना होगा, क्योंकि दूसरे बयान में वतन का एहतराम करो के लिए दिलों में अजमते कौमो वतन को चमकाओ, इसमें वतन के एहतराम का जिक्र किया गया है। और कसम वतन की तुम्हें एकता के गुन गाओ, इस मिसरे में इत्तेहाद और सालमियत की बात कही गई है। चुनांचे ये शेर दोनों बयानात के लिए हम तजवीज़ कर सकते हैं। तीसरा, आपस की फिरकाबंदी और तफरीक को ख़त्म करो। आपस की फिरकाबंदी और तफरीक को ख़त्म करो। इसमें भुला दो फिरका परस्ती की दास्तानों को, मिटा दो बढ़ के तासुब भरे जहानों को। सरगर्मी नंबर 5, दर्ज झैल शेर की तशरीह कीजिए। खुलूस दिल में लिए कारवां के साथ चलो।
مسافرو چلو عزم گراں کے ساتھ چلو۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا ملک ہندوستان مختلف رنگ و نسل کے لوگوں، زبانوں اور مذاہب کا ملک ہے۔ شاعر ملک کی ترقی، خوشحالی، خلوص و محبت، امن و سکون اور آپسی میل جول کا مشورہ دیتا ہے۔ شاعر بیکل اتساہی فرماتے ہیں کہ خلوص دل میں لیے کارواں کے ساتھ چلو، ملک کی خوشحالی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی امن و شانتی کے لیے، ملک کے ارتقاء کے لیے دل میں خلوص لے کر سچے دل کے ساتھ کارواں کے ساتھ چلنا ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے تنہا نہیں چلنا ہے، ملک کی امن و شانتی کے لیے، ملک کی بقا کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے کارواں کے ساتھ چلنا ہے، لوگوں کے ساتھ چلنا ہے۔ مسافرو چلو عزم گراں کے ساتھ چلو۔ شاعر بیکل اتساہی اپنے دیش کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنے دیش کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے سب مل کر کوشش کرو، سب مل کر ایک ساتھ چلو۔ جب ایک ساتھ چلیں گے تو ملک کی ترقی بہت آسانی کے ساتھ ہوں گی۔ اسی لیے بیکل اتساہی اس بات کا اپنے ملک کے لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے شانہ بہ شانہ چلیے، ایک دوسرے کے ساتھ چلیے، مل جل کر رہیے اور دیش کی ترقی کے لیے سب مل کر کوشش کیجیے۔ آؤ مشق کریں، قافیہ لکھیے، سلام، اہتمام، بات، حیات، نکھار، اعتبار۔ عزیز طلبہ، یہ گاؤں ہے، گاؤں کا چمکاؤ، گاؤں کا چمکاؤ، گاؤں کا قافیہ چمکاؤ۔ آؤ تخیلاتی بنے چیلنج، حب الوطنی پر 3 گیت نقل کیجئے، وطنی شاعری پر ایک مضمون لکھیے۔